अध्याय 6 तीव्र आत्मज्वाला, संन्यास का संकल्प। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सारे उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन वे उत्तर सवालों से भी ज्यादा बेचैन कर देने वाले होते हैं। और यही क्षण था जब नरेंद्रनाथ ने लिया वो निर्णय जिसने उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्र का मन अब शांत नहीं था। वो एक ओर अपने परिवार के लिए जिम्मेदार थे, मां, बहनें, संघर्ष से भरा जीवन। दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण की वाणी, आत्मा को झकझोर देने वाली सीखें। अपने भीतर के सत्य को खोजो। गुरु के निधन के बाद नरेंद्रनाथ टूट चुके थे, लेकिन उस टूटन में एक नई ऊर्जा थी, आत्मज्वाला। एक दिन गंगा किनारे ध्यानस्थ बैठे नरेंद्र के मुख से निकला, अब मैं संसार को त्यागूंगा। अपने छोटे भाइयों, मां और दुखी परिवार को छोड़ना क्या आसान था? नहीं, पर नरेंद्र जानते थे कि अगर उन्होंने इस मोह से ऊपर नहीं उठे तो वे केवल एक और आम इंसान बनकर रह जाएंगे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन अब मानवता की सेवा के लिए है। और इसी प्रण के साथ उन्होंने अपना नाम, घर, आराम सब त्याग दिया। गंगा किनारे की उस रात जब वो फटी धोती में बैठे थे, किसी ने पूछा, आपका नाम? नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं विवेकानंद हूं। ज्ञान और विवेक की राह पर चलने वाला सन्यासी। गुरु रामकृष्ण के एक शिष्य ने ये नाम सुझाया था और नरेंद्र ने उसे आत्मा से अपनाया। सन्यासी बनने का मतलब सिर्फ केसरिया वस्त्र पहन लेना नहीं होता। विवेकानंद ने स्वयं को भूख, ठंड, अपमान और अस्वीकार की आग में तपाया। कभी किसी गांव में रात बिताने को जगह नहीं मिलती, कभी लोगों ने उन्हें भिक्षुक समझकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उनके हृदय में जल रही थी एक लौ, मैं भारत को जगाने निकला हूं। मैं खुद को खोने नहीं, दुनिया को जीतने निकला हूं। एक रात किसी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों चुना? अंतरात्मा से उत्तर आया, क्योंकि तू ही इस भार को उठा सकता है। और उसी रात उन्होंने संकल्प लिया, अब वे भारत के हर कोने में जाकर धर्म, आत्मबल और युवाओं को जगाएंगे। वो केवल सन्यासी नहीं बने, वो बन गए भारत की आत्मा की आवाज। स्वामी विवेकानंद का सफर अब एक नई दिशा की ओर मुड़ चला था। अगले अध्याय में जानिए वो कैसी थी उनकी पहली यात्रा, एक परदेशी सन्यासी के रूप में। सब्सक्राइब करें इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और जुड़े रहे इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।